रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं। स्टूडेंट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा और विज़िट वीज़ा के मतलब आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसके साथ साथ इमिग्रेशन की तरफ से अगर कोई अपडेट्स आ जाए तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाती हैं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है आज़रबैजान का ई वीज़ा, आज़रबैजान का विज़िट वीज़ा, जो कि आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन 3 घंटे के अंदर भी और 3 दिन के अंदर भी हासिल कर सकते हैं। इसका तरीक़ेकार अप्लाई करने का, इसके साथ साथ इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल ट्रैवल टू वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन होगा उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो जो है बआसानी आपको मिल सके। सबसे पहले तो आज़रबैजान के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज़रबैजान की जो करेंसी है वो मिनात है। एक मिनात अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में बात की जाए तो तकरीबन कोई 145 के राउंड बाउंड है आज की डेट में, और अगर इंडियन रुपीज़ में बताया जाए तो ये तकरीबन कोई 55 के राउंड बाउंड बनता है। आज़रबैजान जो है ये रशिया से आज़ाद हुआ है और इनका बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल जिस तरह रशियन जो स्ट्रक्चर है उसी तरह का है। यहाँ के अगर मौसम की बात की जाए तो बड़ा ज़बरदस्त मौसम होता है, यानी कि दुनिया की तेज़ तरीन जो हवाएं होती हैं वो भी आज़रबैजान में चलती हैं। विज़िटर के लिए ये कंट्री बहुत ही कमाल की कंट्री है और काफ़ी चीज़ें हैं देखने वाली इस कंट्री में। इसके साथ साथ जो है यहाँ पे आप स्टडी वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पे, बिज़नेस वीज़ा पे आप वहाँ पे जा सकते हैं और ये आपको TRC देता होता है, टेम्परेरी रेजिडेंस जो है वो आपको ये आज़रबैजान उसका कार्ड इशू करता होता है। खैर ये कुछ थोड़ी बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अब ये आज़रबैजान का ई वीज़ा जो है सिर्फ़ और सिर्फ आपको पासपोर्ट के ऊपर मिलता है, यानी कि और कोई डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और होटल बुकिंग होनी चाहिए। ये दो चीज़ें जो है इस पे आपको आज़रबैजान का जो है वो विज़िट वीज़ा मिलता है। चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, आपको बताते हैं कि आपने आज़रबैजान का ई वीज़ा, विज़िट वीज़ा किस तरह अप्लाई करना होता है। सबसे पहले तो जब आपने गूगल पे जाना है तो आपने यहाँ पे लिखना है आज़रबैजान ई वीज़ा। यहाँ पे आप जैसे गूगल पे लिखेंगे तो आपके सामने कुछ वेबसाइट जो हैं वो आ जाएंगी। तो यहाँ से आपने ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको सर्च करना है, उसको देखना है कि वो कौन सी है। सेकंड नंबर पे अगर आप बात की जाए तो ये गवर्नमेंट की आसान वीज़ा, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से अपना आप आज़रबैजान का वीज़ा अप्लाई करते हैं। रिपब्लिक ऑफ आज़रबैजान ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा पोर्टल, यहाँ से आपने जो डोमेन है उसकी भी वेरिफिकेशन कर लेनी है, gov.az। यहाँ पे आपने आके क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा। यहाँ से हमारा जो वीज़ा प्रोसेसिंग जो है, जो वीज़ा की हमने फ़ाइल सबमिट करनी होती है, यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऊपर सिंगल एंट्री और अर्जेंट ई वीज़ा लिखा हुआ है, नीचे एप्लीकेशन, पेमेंट और डाउनलोड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है, यहाँ पे आपने पेमेंट करनी है, उसके बाद आपने अपना वीज़ा डाउनलोड कर लेना है। अगर आप नॉर्मल बात करें तो नॉर्मली ये 3 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है और अगर आपको अर्जेंट ज़रूरत हो तो ये 3 घंटे के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाता होता है, यानी कि पूरे 3 घंटे में ये वीज़ा आपको सेंड कर देते होते हैं। और अगर 3 दिन में आप लेते हैं तो फिर आपको ये जो है वो 3 दिन के अंदर अंदर वीज़ा दे देते हैं। यहाँ पे अब इस कंट्री का एक और चीज़ वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको सिंगल एंट्री वीज़ा देता होता है। इसका वीज़ा नॉन एक्सटेंडेबल और नॉन चेंजेबल कोई इस तरह का सीन नहीं है। ना तो इस वीज़ा को आप जो है वो एक्सटेंड करवा सकते हैं और ना ही इस विज़िट वीज़ा को जो है वो आप जो है वो वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रॉपर जो है यहाँ से वीज़ा की कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। जिस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं उस पर्पज़ के लिए इस वीज़ा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बात की जाए तो हम यहाँ से वीज़ा जो है वो अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से सिंगल एंट्री पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जो है वो वीज़ा की जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाती है और यहाँ से हम लोगों ने फिल करना शुरू कर देना है। सबसे पहले तो उसने आपसे नेशनैलिटी पूछी है। यहाँ पे वो कंट्रीज सारी हैं जिनको ये ई वीज़ा देते हैं, जिनको ये वीज़ा इशू करते हैं। तो यहाँ से आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ।
यहाँ से मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया। उसके बाद उसने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पूछे हैं, तो जो हम आम पर्सन होता है उसके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंगल एंट्री, नीचे ये कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। आप यहाँ से कैप्चा को इंटर करेंगे। कैप्चा को इंटर करने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। अब यहाँ से उसने आपकी जो स्टार्टिंग डेट ऑफ ई वीज़ा वैलिडिटी वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद उसने ऊपर अगर आप देखें तो आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट उसने पूछा है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, आप यहाँ से एजुकेशन वीज़ा सेलेक्ट करेंगे, फिर आपसे वो इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप बिज़नेस ट्रिप पे हैं वो सिलेक्ट करें, कल्चर है, कोई भी वीज़ा जो है, ऑफिशियल ट्रिप है, पर्सनल ट्रिप है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, कोई भी आपने जिस रीज़न के लिए आप जा रहे हैं उसी रीज़न को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ से मैं जो कि विज़िट वीज़ा पे जो है वो ये वीज़ा जो है वो मेरा जो पर्पज़ ऑफ विज़िट है वो टूरिज़म है, विजिटर है, तो मैं यहाँ से टूरिज़म को सिलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद नीचे उसने सेकंड नंबर पे ऑप्शन दिया है कि आपको स्टैंडर्ड जो है वो 3 दिन के अंदर मिल जाएगा और अगर अर्जेंट चाहिए तो वो 3 घंटे के अंदर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से 3 घंटे के अंदर जो वीज़ा मिल रहा है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। अब मैं उसको उससे पहले मैं आपको जो स्टैंडर्ड वीज़ा है उसकी फ़ीस बता देता हूँ, जो कि 3 दिन के अंदर मिलता है। यहाँ पे बात की जाए तो $20 जो है वो वीज़ा फ़ीस और $5 जो है वो सर्विस फ़ीस है, यानी कि टोटल जो आपने $25 जो होते हैं वो पे करने होते हैं। अगर मिनात में बात की जाए तो 34 जो है वो वीज़ा फ़ीस है मिनात की और 8.5 जो है वो मिनात इसकी सर्विस फ़ीस है। तो अगर मैं अर्जेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो उसने मुझे बता दिया $20 जो है वो वीज़ा फ़ीस और $40 जो है उनकी सर्विस फ़ीस है, यानी कि टोटल आपने $60 यहाँ से पे करने होते हैं। तो मैं अर्जेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ से मुझे उसने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं, इनको मैं अच्छी तरह से रीड कर लूँगा। रीड करने के बाद मैं यहाँ से कंटिन्यू कर दूँगा। जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो मुझे यहाँ पे कुछ उसने और इंस्ट्रक्शन दी है, मैं उसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद अब ये आपकी सिर्फ़ और सिर्फ ये वाली जो है ये आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है सिर्फ़ और सिर्फ ये एक पेज है। यहाँ से आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद आपकी ईमेल आ जाएगी, उसके बाद डाटा कंट्रोल आ जाएगा और फिर पेमेंट आ जाएगी। यहाँ से मैं अब जल्दी से इसको फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद जो है फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ से आपने जल्दी से ये हम लोगों ने फिल कर लिया और यहाँ पे आपने 1 से 2 चीज़ों का बड़ा ख़ास तौर पे ख्याल रखना। एक तो आपका जो ईमेल एड्रेस है उसका आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना, क्योंकि ये वीज़ा आता होता है बाय मेल आपको, ठीक है। सेकंड, आपने जो अकोमोडेशन इन आज़रबाईजान है उसका ख्याल रखना है, ठीक है। ये सारा फॉर्म आपने इस तरह फिल करना है। उसके बाद जो आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उनको वाज़ेह नज़र आना चाहिए पासपोर्ट जो है आपका। सेकंड, उन्होंने आपसे पूछा है कि जी आपने जो है वो ऑक्यूपाइड बाय द रिपब्लिक ऑफ आर्मीनिया, आपने आर्मीनिया में कोई एंट्री तो नहीं की किसी तरह की, यानी कि जो ये इलाके दिए हुए हैं, तो आपने यहाँ पे ऑप्शन जो सिलेक्ट करना है वो नो का ही करना है, यहाँ पे आपने येस नहीं करना, ठीक है। ये सारे फॉर्म को आपने देख लेना। देखने के बाद आपने यहाँ से कंप्लीट पे क्लिक करना है। जैसे ही कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसमें अगर आपने कोई चेंजिंग करनी है या कुछ करना है तो आप लोग यहाँ से इसको ख़त्म करके यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इधर आपका नेम आ जाएगा, सर नेम आ जाएगा, नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, कंट्री ऑफ बर्थ आ जाएगी, प्लेस ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा आपका सेक्स मेल है या फीमेल है। इसी तरह जो है वो आपका ऑक्यूपेशन आ जाए, जो भी आप काम करते हैं अपने मुल्क में आपने वो सिलेक्ट कर लेना। मैंने यहाँ से अदर सेलेक्ट कर दिया। फ़ोन नंबर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस जो आपका होम एड्रेस है, जो कंप्लीट आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखा होता है, वो आपने यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है। ईमेल एड्रेस का ख़ास तौर पे ख्याल रखना जो कि आपके नॉर्मली यूज़ में हो। उसके बाद पासपोर्ट नंबर है और पासपोर्ट इशू डेट है और पासपोर्ट एक्सपायरी डेट है। आज़रबाईजान में जहाँ पे आपने रहायश रखनी है, अगर आपने कोई होटल बुक किया हुआ है तो आपने बुकिंग के ऊपर उसका सारा डाटा लिखा होगा, जो आपको वाउचर मिलेगा उसके ऊपर उसका नाम, लोकेशन सब कुछ लिखी होगी, वो यहाँ पे आपने फिल कर देनी है।
और अगर आप किसी दोस्त के पास स्टे कर रहे हैं तो उससे आपने उसके फ़्लाइट की जो है वो सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो ले लेनी है, उसका एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर आ गया, पासपोर्ट आ गया। पासपोर्ट के बाद आपने कंप्लीट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने नीचे से एग्री और कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप इसको चेक करने के बाद कंटिन्यू करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि हम लोगों ने आपको एक मेल भेजी है, आप उसकी कन्फर्मेशन कर दें। अब आपने उस मेल की कन्फर्मेशन करनी है, ठीक है। वो अगर मेल आप जो है वो उसको आप उसकी कन्फर्मेशन जो आपको मेल जिस तरह की आती है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब आपने जाना है अपने ईमेल एड्रेस पे जो आपने यहाँ पे जीमेल एड्रेस दिया हुआ था, वहाँ पे आपने जाना है। वहाँ पे आप जैसे जाएंगे, ये मैं आपके सामने जो मैं ये जीमेल में जाता हूँ। जीमेल में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे सामने जो मुझे आज़रबाईजान इमिग्रेशन की तरफ से मेल आई हुई है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने ये मेल दी हुई है ई वीज़ा आज़रबाईजान वेरिफिकेशन नंबर। यहाँ से आपने इसको देखना, देखने के बाद आपने यहाँ से अप्रूव करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अप्रूव के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिक आपको वहाँ लेके चला जाएगा, उस वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। अब उसने जो है वो आपसे यहाँ से पूछ लिया है, यहाँ पे ऊपर आपका नेम आ गया, नीचे से उसने आपसे पूछ लिया है कि आपके पास प्लास्टिक कार्ड इशू इन अदर कंट्री, प्लास्टिक कार्ड इशू इन द रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान। आपने यहाँ पे अगर तो आज़रबाईजान का आपके पास कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, और अगर आपके पास किसी और किसी भी कंट्री का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब उसने आपसे पूछ लिया, ये सारी कैटेगरी के जो कार्ड हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं। यहाँ से आपसे उसने कार्ड नंबर पूछा है, मैं यहाँ पे जो है वो कार्ड नंबर इंटर कर देता हूँ, ठीक है। जो भी है आपका वो आपने इंटर करना है। उसके बाद उसके ऊपर एक्सपायरी डेट और जो है वो लिखी होगी, मंथ लिखा होगा और साल। यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लें और यहाँ से साल सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे एक CVC नंबर होता है, वो आपने यहाँ पे इंटर करना होता है। अगर आप देखें तो कार्ड की बैक साइड पे लिखा होता है, यहाँ पे वो इंटर करेंगे। उसके बाद कार्ड की टाइप सेलेक्ट कर लेनी है आपने। आपके कार्ड के ऊपर लिखा होगा कि वो कौन सा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, वीज़ा कार्ड है, जो भी कार्ड है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। टोटल उसने आपको फ़ीस बता दी है, फ़ीस करने के बाद यहाँ से आपने अप्रूव करना है। जैसे ही आप अप्रूव करेंगे तो आपकी पेमेंट जो है वो हो जाएगी। पेमेंट होने के बाद आपको एक और मेल आएगी। मेल आने के बाद जो है आपने उसके बाद वेट करना है। ये इसका सारा तरीक़ेकार था कि आप ये वीज़ा ऑनलाइन किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस जो वेबसाइट है इसका लिंक जो है वो अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर भी अगर आपने हमारे से सर्विस लेनी हो तो हमारी टीम का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप उनके साथ रब्ता करके बड़ी आसानी से हमारी सर्विस ले सकते हैं। आज की वीडियो यही थी, आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।